और मैं अपने करते हैं पोजेशन के बारे में। तो आज हम देखने वाले हैं एक फेमस रहस्यमयी और डरावनी और ब्लैक मैजिक थ्रिलर स्टोरी। पोजेशन के बारे में, एक्सोर्सिज्म के बारे में, या किसी के ऊपर जब कोई एंटिटी को छोड़ा जाता है, किसी भूत को, प्रेत को, पिशाच को, तो ये चीज़ें कैसे पॉसिबल हो पाती हैं। जब हम बात करते हैं कोई इंसान अकाल मृत्यु मरा होता है और उसकी आत्मा भटक रही होती है, तो तांत्रिक उन्हें सिद्ध कर देते हैं। ये सारी चीज़ें सुनने में तो बहुत आसान लगती है कि यार हो जाती होंगी, हर किस्से में ये सारी चीज़ें हम सुनते हैं। लेकिन उसी क्रिया के बीच में अगर कोई आम इंसान पड़ जाए और उस तांत्रिक की सिद्धि को तोड़ दे, तो उस आम इंसान का क्या होगा? क्या वो तांत्रिक उसे छोड़ेगा, या जो एंटिटी होगी जो सिद्ध होने वाली है वो उसे छोड़ेगी? अभी भी मुझे याद है एक किस्सा कि एक लड़का था, सोसाइटी में रहता था, उसके फ्लैट में से बदबू आया करती थी। ये बात आई थिंक गाज़ियाबाद या फरीदाबाद की कहीं की है, जो मेरे तक ये केस आया था। वो लड़का महीनों महीनों बाहर नहीं आता था और ऐसा लगता था जैसे वो लड़का पता नहीं किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है। जैसे एक एस्पिरेंट लड़का है, किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो बहुत टाइम तक पढ़ता रहता है, बाहर नहीं आता, किसी से मिलना जुलना होता नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसके फ्लैट में से बदबू आती थी। लोगों ने जब उसका गेट नॉक किया तो किसी ने गेट नहीं खोला। सोसाइटी वाले बहुत परेशान हो गए, उन्होंने गार्ड को बुलाया। गार्ड ने जब गेट खोला और फिर पुलिस को बुलाया गया, तो सब ने मिलकर जो देखी चीज़ें वो बहुत डराने वाली थी। पूरे घर में मलमूत्र फैला पड़ा था और वो जो लड़का था वो अपने हाथ पैर काट के इस दुनिया को छोड़ के जा चुका था। लोगों का मानना था कि वो एक साइकोपैथ था, लेकिन हमारी नज़र में, और आपको भी पता है कि वो कर्ण पिशाचने की सिद्धि कर रहा था। इंसान ऐसी सिद्धि करते करते अपनी ज़िंदगी त्याग देते हैं, लेकिन तांत्रिक जो होते हैं वो इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं इन सब चीज़ों में कि अगर उनकी सिद्धि के बीच में कोई आ जाए तो वो बचेगा नहीं। और ऐसी ही गलती की देवांश ने। देवांश जो कि यूपी के रहने वाले हैं, इन्होंने बताया कि अक्षय भाई ये इंसिडेंट आज से 10 साल पहले का है, तो हम मान के चलते हैं कि ये इंसिडेंट होगा 2016 का। तब वो 8th क्लास में थे। इन्होंने बताया कि अक्षय भाई मैंने अपने 2 दोस्त खो दिए इन सब गलतियों की वजह से, और आज भी मैं डर में जीता हूँ। अपनी रिकॉर्डिंग में ये कितनी बार तो काँप गए, कितनी बार डर गए, और आज के इंसिडेंट सही में बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। और ये इंसिडेंट इन्होंने इसलिए भेजा क्योंकि ये नहीं चाहते कि किसी और से ऐसी गलती हो। इन्होंने बताया कि अक्षय भाई जैसे कि मैंने आपको हाईलाइट करा, मेरा नाम देवांश है, एक मेरा दोस्त है जिसका नाम राकेश है, और एक है अरमान। हम तीनों एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं, एक ही स्कूल में पढ़े बले। हमारे पेरेंट्स एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन ज़्यादा बोलना चालना नहीं होता। लेकिन हम तीनों ही बहुत मस्ती किया करते थे। 2016 की बात है, जहाँ पर इनका घर था उससे 250-300 मीटर पे एक पार्क था। उस पार्क से 200-300 मीटर आगे एक शमशान था। देवांश अपनी रिकॉर्डिंग में हाईलाइट करते कि अक्षय भाई मैं, राकेश और अरमान तीनों क्रिकेट खेलने जाते हैं शाम को। अप्रॉक्सीमेटली टाइम रहा होगा 4:30-5 बजे का। हम क्रिकेट खेल रहे थे, तभी पहली बार हमें एक तांत्रिक दिखा। वो जो तांत्रिक था ऐसा लग रहा था जैसे वो छुप छुपाते हुए शमशान की ओर जा रहे हैं। पहले हमारे तीनों के बीच में डिस्कस हुआ कि यार पीछे चले नहीं चले, ये क्या कर रहा होगा क्या नहीं कर रहा होगा। ये लोग क्या करते हैं, तीनों आपस में डिस्कस करते हैं और पीछे पीछे तांत्रिक के भागना शुरू करते हैं। वो जो तांत्रिक था इनके सामने सामने दबे पैर शमशान के अंदर गया। शमशान के अंदर जाने के बाद उस तांत्रिक ने क्या करा, वहाँ पर कुछ क्रिया वगैरह की, मटका, नींबू और बहुत सारी चीज़ें उसने वहाँ पर छोड़ दिया। उस टाइम उस शमशान में कोई भी नहीं था। मे भी शायद जो वहाँ के रखवाली वाले थे वो वहाँ बैठते थे, नहीं बैठते थे, उस टाइम पर वो सुविधाएं थी या नहीं थी। ये सब करते करते उस तांत्रिक को 6:30 बज गए। 6:30 बजे से लेकर 7 बजे तक उसने मंत्र पढ़े। ये लोग दूर से देखने लग रहे थे। इन्होंने बिल्कुल भी तांत्रिक को खबर नहीं होने दी कि ये तीनों वहीं पर हैं। जैसे वो तांत्रिक 7:30-8 बजे वहाँ से उठ के गया, इन्होंने क्या किया, सीधा अंदर गए और वहाँ पे जो भी मटके रखे थे, जो भी नींबू थे, जितनी भी वहाँ पे क्रिया की हुई थी, सारी की सारी बर्बाद कर दी। देवांश ने बैट मारा मटके पे, मटके में से राख निकली और वहाँ पर इन्होंने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी, नींबू को पिचका दिया, वहाँ पर जो सिंदूर था उसे फैला दिया। इसके बाद क्या हुआ, ये तीनों खेलते कूदते अपने घर पे आ गए। घर वालों ने पूछा भी कि तुम लेट कैसे हो गए हो, क्योंकि आते आते 8:30-8:45 बज गए थे। तो इन्होंने बता दिया कि आज हम लेट नाइट प्रैक्टिस कर रहे थे, हम तीनों साथ में थे, मैं भी था, राकेश भी था, अरमान भी था। ठीक है, ये चीज़ें हो गई और जो देवांश थे उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अगले दिन देवांश स्कूल जाते हैं और उस दिन राकेश नहीं आया था। अरमान के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं, बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ टाइम पास करते हैं, वहाँ पर पढ़ते लिखते हैं और सीधा घर आ जाते हैं।
घर पे आने के बाद जैसे अरमान से बात करी कि भाई आज खेलने चलना है, राकेश के घर पे फ़ोन किया। राकेश की तबीयत ख़राब थी, हो सकता है थकावट हो गई और रात को इन्होंने कुछ ज़्यादा मेहनत करी थी। उस दिन जो देवांश है वो खेलने के लिए नहीं गए, पूरी रात निकल गई। अगले दिन फिर दोबारा स्कूल में जाते हैं और आज ये अपेक्षा थी कि राकेश आएगा, पर राकेश नहीं आया। पूरा दिन ऐसे ही निकला अरमान के साथ बात करते हुए। सारे लड़के जितने थे, लड़कियां थी, स्कूल में जितना भी था टाइम वहाँ पर बीता। उसके बाद फिर इवनिंग में प्लान बनता है कि यार राकेश के घर जाते हैं। तो अरमान ने बोला कि भाई मेरे को कहीं बाहर जाना है पेरेंट्स के साथ शॉपिंग पे, तो मैं नहीं जा पाऊँगा, तू चला जा। तो देवांश ने भी यही सोचा कि यार एक काम करते हैं, आज ना जाके कल चले जाएंगे। अगले दिन ये स्कूल गए, राकेश आज भी नहीं आया था। और जैसे ही स्कूल से वापस आते हैं, घर जाते हैं और अरमान और जो देवांश है आपस में डिसाइड करते हैं कि हम राकेश के घर पे होके आने वाले हैं। आज भी अरमान नहीं आ पाया था क्योंकि अरमान को अपने फैमिली के साथ रिलेटिव्स के पास जाना था। हालांकि डिसाइडेड था कि ये लोग राकेश के घर पे जाएंगे। तो जो देवांश थे उन्होंने प्लान बनाया कि ठीक है मैं एक बार होके आता हूँ। जब ये राकेश के घर पे पहुँचे तो इन्होंने देखा कि उनकी जो मम्मी है वहाँ पर रोने लग रही है। पापा उनके घर पे है नहीं, 2-3 औरतें और भी बैठी हुई हैं। और जैसे औरतें आपस में डिस्कस कर रही होती है ना कि पता नहीं क्या हो गया। पहले तो देवांश को लगा कि यार राकेश को कोई दिक्कत तो नहीं होगी, मरमुरा तो नहीं गया है। ये अंदर गए, इन्होंने पूछा कि आंटी राकेश कहाँ पे है? तो आंटी ने सिर्फ इतना बोला कि अंदर है, पर देख के जाना। जब देवांश वहाँ पहुँचे तो उन्होंने राकेश की हालत देखी। राकेश ने औरतों के कपड़े पहन रखे थे, पूरा हुलिया औरतों का बना रखा था और वह वहाँ पर अपने कमरे में नाच रहे थे। ये देखने के बाद सबसे पहले तो जो देवांश थे उन्हें धक्का लग गया कि ये चल क्या रहा है। अभी तक तो देवांश ये देख रहे थे कि राकेश वहाँ पे डांस कर रहे हैं, पर जैसे ही जो देवांश है उनकी नज़र गई राकेश की आंखों पर, तो जो पुतलियाँ थी वो सारी की सारी सफ़ेद थी। मतलब वो आंखें चढ़ा के वहाँ पर डांस करने लग रहे थे। और जैसे ही यहाँ पर देवांश ने एकदम से बोला राकेश भाई तुझे हुआ क्या है, इतने में राकेश रुकते हैं। राकेश की नज़र एक बार सब पे जाती है और राकेश वहाँ बेहोश हो जाते हैं। जो देवांश थे, बाकी लोग थे, बाहर से कुछ लोगों को बुलाया गया। राकेश को लगे हाथ हॉस्पिटल पहुँचाया गया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद जब उनका चेकअप हुआ तो जो डॉक्टर्स वहाँ पे थे उन्होंने एक तो रात पूरा वहाँ पर एडमिट रखा। जो देवांश थे उन्होंने अपने घर पर बताया कि राकेश को पता नहीं क्या हो गया है, क्या नहीं हो गया, कल एक बार पता करा जाएगा। तो देवांश की फैमिली जब हॉस्पिटल में पहुँचती है तो पता चलता है सारे टेस्ट करवाने के बाद कि जो राकेश हैं वो डिप्रेशन के मरीज़ बन चुके हैं। उनको कोई एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, कोई डिसऑर्डर हुआ है जिस वजह से राकेश ये सारी हरकतें कर रहे हैं और उनको डिप्रेशन की दवाई देके घर भेज दिया गया। देवांश अपने घर पे आते हैं और पूरी फैमिली आपस में थोड़ी डिस्टर्ब हो चुकी थी। देवांश के छोटे भाई, मम्मी पापा सब सोच रहे थे कि यार आज ये हुआ क्या है। उनके भाई तक भी ये खबर पहुंच गई थी। देवांश अपने अलग कमरे में सोते थे, उनका कमरा बिल्कुल बैक साइड में था। वहाँ पर एक खिड़की थी जहाँ से पीछे और भी बहुत सारे घर थे, पीछे एक गली थी और बाकी घर जैसे इंटरकनेक्टेड होते हैं। देवांश के छोटे भाई अपने मम्मी पापा के साथ सोते थे आगे वाले कमरे में। 2 BHK इनका घर था जहाँ पर ये रहते थे। अब हुआ क्या है, जैसे देवांश रात को 2:30-3 बजे सोते सोते एक आवाज़ सुनते हैं कि पीछे वाली खिड़की पे किसी ने नॉक किया है। तो पहले तो डर लगता है, महसूस होता है कि अचानक से कोई पीछे वाली खिड़की पे नॉक कर रहा है तो कौन होगा। देवांश उठते हैं, खिड़की के पास जाते हैं तो वहाँ पर राकेश खड़ा था जो कि कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही देवांश खिड़की खोलते हैं अचानक से जो राकेश थे वो सीधा देवांश की गिरबान पकड़ते हैं और खींच के चिल्लाने लगते हैं कि तेरी वजह से सब कुछ हुआ है, नहीं बचेगा कोई नहीं बचेगा। देवांश इस टाइम पर ब्लैंक हो गए थे, फ्रीज हो गए थे। उन्हें ये नहीं पता करना क्या था, तो वो चिल्लाने लगे मम्मी मम्मी बचाओ, मम्मी बचाओ, मम्मी बचाओ, प्लीज़ बचाओ, मम्मी प्लीज़ बचाओ, कोई तो बचाओ मेरे को। घर वाले भाग के आए, देवांश के जो भाई थे वो भी, मम्मी पापा भी। और जब आके देखते तो देवांश वहाँ पे अपने आप को पकड़ के खड़े थे, जैसे अपना गिरबान खुद का उन्होंने पकड़ा हुआ है। देवांश से पूछना शुरू किया कि भाई हुआ क्या है, तो वो बता रहे कि राकेश अभी यहीं खड़ा था और देखा वहाँ पर खिड़की पर कोई भी नहीं था, लेकिन खिड़की पर एक हाथ का निशान था। अगले दिन ये उठते हैं, डरे डरे तो सोए थे, पूरी रात नींद नहीं आई, करवटें चल रही थी इधर से उधर। उठने के बाद ये स्कूल जाते हैं। स्कूल पहुंचने के बाद एक बहुत बड़ी दुर्घटना, ना राकेश आए हैं ना अरमान आए हैं। आज इनका दिन बहुत मुश्किल से कटा। जैसे ये घर पहुंचते हैं फटाफट से जो इनके मम्मी पापा है देवांश से बोलते कि फटाफट तैयार हो जाओ, एक बार हम अरमान के घर चल रहे हैं। अरमान के घर चल रहे हैं। ये लोग अरमान के घर पहुंचे और वहाँ पर पुलिस आ रखी है, तहकीकात कर रही है क्योंकि अरमान अपने घर से गायब है। अरमान के घर पे ये सब कुछ चल रहा है, तभी राकेश के घर से फ़ोन आता है देवांश के घर वालों के पास कि राकेश भी गायब हो चुके हैं। 2 लड़के अचानक से गायब, और जो देवांश और उनकी फैमिली वो बुरी तरीके से घबराई हुई है कि
देवांश के 2 दोस्त बचपन के गायब हो चुके हैं। क्या किडनैपर्स का ये काम है? क्या हुआ क्या नहीं हुआ अभी कुछ भी नहीं पता। देवांश ने बस इतना बताया कि अक्षय भाई, पुलिस वालों ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, मैंने कुछ नहीं बताया। इस चीज़ के बारे में तो बिल्कुल नहीं बताया कि ये जो तांत्रिक वाली चीज़ थी, क्योंकि इसका लेना देना अभी तक मुझे कहीं से कहीं तक दिख नहीं रहा था। जो राकेश के घर वाले थे उनकी स्टेटमेंट ली गई तो उन्होंने बताया कि ये कुछ टाइम से जो राकेश था ये अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था, किन्नर बन जाता था, औरतों के कपड़े पहन के डांस किया करता था। पोजेशन वाली कोई चीज़ सामने नहीं आई थी, ना ही इन्होंने अरमान के घर वालों ने कुछ ऐसा चेक करवाया, ना ही राकेश के घर वालों ने अभी तक ऐसा कुछ चेक करवाया था। ये जो दिन था ये बहुत ज़्यादा थकाने वाला था। आज रात जब ये सोने के लिए लेटते हैं, बड़ी मुश्किल से इनकी नींद लगी होगी 12:30-1 बजे, एग्जैक्टली 1-1.5 घंटे बाद, 2 से 2:30 के बीच का टाइम था। इनको ऐसे लगा जैसे इनके कमरे में कोई आया, दरवाज़ा बंद हुआ। इन्हें लगा शायद मेरा भाई होगा, मम्मी पापा देखने आए होंगे कि मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ। इनकी गुद्दी किसी ने पकड़ी और इनकी छाती पर चढ़ के कोई बैठ गया। ये वहाँ पर ऐसे हो गए जैसे एक स्लीप पैरालिसिस की पोजीशन होती है, ना बोल पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं, बस वहाँ पर पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन ये नहीं छुड़वा पाए। भगवान का नाम लेने की कोशिश, सारी कोशिश नाकाम हो गई। बड़ी मुश्किल से आधे घंटे बाद जैसे मुंह से जय शिव जैसे शिवजी जी के घर में पूजा होती थी, इन्होंने शिवजी जी का नाम लेना शुरू किया और आधे पौने घंटे बाद ये उस कब्जे से छूटे। फिर उसके बाद ये बेहोश हो गए। इन्हें बस ये पता है कि सुबह जब ये उठे तो इनके भाई ने जो चीज़ इन्हें बताई कि रात को 3-3:30 बजे देवांश घर से उठे और रोड पे उन्होंने बहुत ड्रामे करे। ये जानवर मारने के लिए आगे पीछे भागा करते थे। इनके घर वाले इन्हें पकड़ के लेके आए और फिर कैसे न कैसे बड़ी मुश्किल से इन्हें सुलाया गया। अब हर रात घर वालों के साथ यही दिक्कत हो, देवांश सो जाए और रात को 2:30-3 बजे उठे और गलियों में घूमने लगे। सबको लगा कि शायद इन्हें बीमारी हो गई, जो स्लीप वॉकिंग की बीमारी होती है कि लोग नींद में चलना शुरू कर देते हैं, शायद इनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था। और घर वालों ने इसे पैरानॉर्मल से कनेक्ट करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि घर वालों को लग रहा था कि जो 2 दोस्त गायब हुए हैं इन्हें भी डिप्रेशन लग गया किसी न किसी चीज़ का, जिस वजह से ये घर से ऐसे स्लीप वॉक में निकल जाते हैं। फिर ये बताते कि अक्षय भाई, मैं स्कूल में जाता और मुझे बस इतना पता है कि अचानक से ना मुझे वाइब्रेशन आने स्टार्ट होते क्लास में बैठे बैठे, और मेरे घर पे कंप्लेंट चली जाती। मुझे पता भी नहीं होता था मेरे साथ हुआ क्या, कब मैं क्लिनिक पहुंचा, कब मैं क्लिनिक से स्टाफ रूम में पहुंचा, स्टाफ रूम में मेरे घर वालों के लिए नंबर मांगे गए और मेरे घर वालों से बात की और फिर मेरे पापा मम्मी आके मुझे स्कूल से ले गए। 3-4 दिन ऐसा हुआ और मिर्गी के दौरे इन्हें पड़ने शुरू हो गए थे। जैसे होता है ना एकदम से दौरे पड़ते हैं, इनके साथ ऐसा होना शुरू हो गया था जहाँ पर इन्हें पता ही नहीं चल रहा था इनके साथ हो क्या रहा है। फिर इन्होंने होश में आने के बाद जो चीज़ें बताई, भाई कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा ना करे। ये बताते हैं अपनी रिकॉर्डिंग में कि अक्षय भाई, मेरे घर वाले ना रात भर बैठने लग गए कि ये सो रहा है, इसे बाहर नहीं जाने देना। रात को ये सो लेते और दिन में ये उठते और पूरे दिन ये एक ऐसी चीज़ सोचते जो शायद एक पोजेशन में ही इंसान सोच सकता है, वो है कि अपने माँ बाप को जान से मारने के बारे में। ये हमेशा ये सोचते कि मेरे माँ बाप मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे रात को, तो मैं उनको जान से कैसे मार दूँ। इन्होंने बताया कि अक्षय भाई, मैंने 3 बार कोशिश करी अपने माँ बाप को मारने की। मैं चाकू लेके उनके कमरे में घुसा हूँ और मेरी ही गलती की वजह से वो जग गए। जैसे होता है ना एकदम से कि मेरा पैर कहीं लग गया सामान पे, मैं बस उन पे फोकस कर रहा हूँ, नीचे मैंने देखा नहीं क्या पड़ा हुआ है, तो मेरे सामान पे पैर लगता और जैसे ही वो जगते, जब तक वो लाइट ऑन करते तब तक मैं भाग के वहाँ से निकल जाता और चाकू किचन में रख के फिर आता कि पता नहीं मैं स्लीप वॉकिंग कर रहा था, मैं नींद में चल रहा था। हालांकि इनका जो भाई था वो सब समझ पा रहा था, क्योंकि वो कच्ची नींद में होता था तो उसकी आंखें खुल जाती थी। उसने अपने पेरेंट्स को बताया कि जो देवांश है वो कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश करे कि मैंने उनके हाथों में चाकू देखा है। अब फिर दोबारा आपको झटका लगेगा, क्योंकि देवांश ने बताया कि भाई जिस दिन मेरे को पता चल गया ना कि मेरा छोटा भाई मेरी बातें इधर से उधर कर रहा है, मैंने एक बार तो उसे भी जान से मारने की कोशिश की। ये अपने भाई के पास जा रहे थे, उन्हें नींद में जान से मारने के लिए, चाकू घोंपने के लिए इनके पापा की आँख खुल गई। मे भी शायद टॉयलेट जाना था या पता नहीं अचानक से क्या हुआ, तो उन्होंने क्या करा, देवांश को पकड़ने के बाद वहाँ पर बैठाया और उनको खूब थप्पड़ मारे, उनको समझाया कि ये तेरा छोटा भाई है। उस दिन इनके पेरेंट्स को पता चला कि इसके साथ सही में कोई बहुत बड़ी दिक्कत चल रही है। पर सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि अभी तक सारा जो फोकस है वो देवांश की तबीयत पे चल रहा है और जो अरमान और राकेश गायब हो रखे हैं उनका भी कोई अता पता नहीं है, उन्हीं पे सारा फोकस था। उसके बाद एक ऐसी घटना हुई, भगवान न करे ऐसा कभी किसी के साथ हो। देवांश एक रात सोए, जब वो उठे तो उनके भाई ने बताया कि भाई तू 6 दिन से कोमा में था, मतलब तू 6 दिन से सो ही रहा है, तुझे जो पाइप्स होते हैं उनसे जूस पिलाया जा रहा है, तू कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था,
देवांश को ऐसा लगा कि मैं कल रात ही तो सोया था, ऐसा हो कैसे सकता है कि मैं 6 दिन से उठा ही नहीं, 6 रातों से सो ही रहा हूँ। इनको घर लाया गया। उस रात थपथपा के इनके मम्मी पापा ने इन्हें सुलाया। वो अपने कमरे में जाके सोते हैं। सुबह जब घर वाले देखने आते हैं कि जो देवांश है वो कैसे हैं, देवांश की एग्जैक्ट पोजीशन उन्होंने बताया कि अक्षय भाई मैं बंधा हुआ था, मुझे बस इतना याद है। और मेरे भाई ने बाद में जितना मुझे बताया कि जैसे आप अकड़ जाते हो ना, बिल्कुल ऐसे सोते सोते अकड़ जाते हो। 1920 में आपने वो सीन देखा होगा जब लीसा अकड़ गई थी, वैसे ही देवांश ने बताया कि भाई मैं अकड़ गया, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा, मैं हिल नहीं पा रहा। यहाँ पे आके घर वालों को पता चल गया कि भाई इसके साथ कोई ऊपरी मामला है। मेरे घर परिवार में एक तांत्रिक को ढूंढना शुरू करा। किस्मत से हमारी ही रिलेटिव्स में एक बाबा जी थे जो कि सिद्ध थे और उनको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज थी। मैं अकड़ा हुआ था, मैं कहीं जा नहीं सकता था। बहुत सारे रिलेटिव्स मुझे देखने आ रहे थे। हनुमान चालीसा मेरे बगल में चल रही थी। उन बाबा ने जैसे ही घर में कदम रखा, वो इधर उधर देखते हैं इनके घर में, और जैसे होता है ना कि साइड से मिट्टी उठाते हैं और उसे पढ़ना शुरू करते हैं, तो साफ बता देते हैं कि एक तांत्रिक आज से इतने टाइम पहले वो अपनी सिद्धि पूरी कर चुका था। एक यक्षिनी उसने सिद्ध कर रखी थी, उस यक्षिनी से उसने सारे काम निकाल लिए थे। और वो तांत्रिक बस ये सोच रहा था कि मैं कैसे किसी की बलि दूं, क्योंकि यक्षिनी ने सारे काम खत्म होने के बाद बोला या तो तांत्रिक मुझे तेरी बलि चाहिए या तेरी जगह किसी और की बलि चाहिए। तांत्रिक की किस्मत थी कि वो वहाँ पर गया था ये सोचने के लिए कि मैं किसकी बलि दूंगा। वो वहाँ पर भोग देता था यक्षिनी को और उससे थोड़ा टाइम मांगता था। उस दिन वो तांत्रिक वहाँ पर गया और ये तीनों बच्चे वहाँ पर उसका सारा काम आसान करके आ गए। मतलब यक्षिनी जो वहाँ पर उन्होंने पूज रखी थी, शमशान के अंदर जो बांध रखी थी, वहाँ पर जो उसे भोग दिया करते थे, इन लड़कों ने वहाँ पर जाके तांत्रिक का काम आसान कर दिया। खुद से ही लात मार दी, मटके फोड़ दिए, सिंदूर फैला दिया, जिसकी वजह से इसका ये हाल है। और 2 दोस्त जंगलों में पागलों की तरह फिर रहे हैं। सबका ध्यान गया जंगलों में पागलों की तरह फिर रहे हैं। तो वो बाबा बताते हैं कि वो जो इसके 2 दोस्त हैं, जो राकेश है और जो अरमान है, वो कहीं एक जंगल में है, जो नग्न अवस्था में घूम रहे हैं। उन दोनों को वो जो यक्षिनी है वहाँ गुलाम बना के बैठी हुई है और उनसे रोज़ काम करवाती है। उन्हें यही नहीं पता उनकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। भाई सबके पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। सबको समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है और इस लड़के को कैसे ठीक करा जाए। तो बाबा ने बोला कि मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं जब क्रिया करने बैठूंगा तब मैं बताऊंगा। तो इन बाबा ने क्या किया, सबसे पहले कुछ मंत्र का जाप करना शुरू किया और वहाँ पर गंगा जल मारना शुरू हुआ। बहुत मुश्किल से इनकी जो बॉडी है वो थोड़ी सी खुलती है। जब इनकी बॉडी खुलती है उस टाइम पर क्या हुआ, सीधा यक्षिनी इनके ऊपर आ गई और बोलना शुरू कर दिया, बाबा बीच में जान प्यारी है, उठ और निकल जाए यहाँ से। तो बाबा बोलना शुरू करते कि तूने इस लड़के को भी पकड़ा हुआ है, इसकी उम्र देखिए तूने, इनसे गलती हुई है, तूने उन दोनों लड़कों को भी पकड़ा हुआ है, उस तांत्रिक को जाके तू परेशान क्यों नहीं करती। यक्षिनी खुद बोलती है, ये आए थे मरने के लिए, मैंने उन्हें बुलाया था, अब ये तीनों मेरे लिए गुलामी करेंगे वर्षों तक। बाबा वहाँ बहुत बुरी तरीके से डरे हुए थे और एक ही बात बोलते कि मैं अपनी तरफ से जो कर सकता हूँ मैं करूँगा। लेकिन बाबा की आंखों में ना एक डर दिख रहा था, क्योंकि एक तो फैमिली रिलेटिव, जैसे बोलते हैं ना कि डॉक्टर अपने इंसान का इलाज नहीं कर पाता, बाबा इस चीज़ के लिए डरे हुए थे क्योंकि यक्षिनी की साधना बहुत मुश्किल से होती है और यक्षिनी को उतारना भी बहुत मुश्किल होता है। यक्षिनी तो ये बोल के वहाँ से निकल गई। उस टाइम पे क्या हुआ, अब जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो ये थी कि सबसे पहले वहाँ तक पहुँचना ज़रूरी है जहाँ पर ये शमशान है और जहाँ पर ये क्रिया हुई है, लेकिन उसके लिए देवांश का होश में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या हुआ, जो बाबा थे उन्होंने लगे हाथ रिलेटिव्स को बताया कि मुझे ये सामान चाहिए और मैं यहाँ पर हवन करने बैठूंगा और उस हवन में देवांश का परिवार होगा और कोई भी नहीं होगा। तो सारा सामान ला के दिया गया और वो जो बाबा थे वहाँ पर यज्ञ करना शुरू करते हैं। 5 घंटे तक यज्ञ चलता रहा और उसके बाद फाइनली जो देवांश थे वो उठ के बैठते हैं और देवांश इधर उधर देखना शुरू करते हैं कि चल क्या रहा है, क्योंकि देवांश को कुछ भी याद नहीं था। उनकी उंगलियां आगे पीछे हो रखी थी, जैसे डिसलोकेट सी हो जाती है, आप देखते हैं पैर आगे पीछे हो रखे थे। देवांश उठे, फटाफट देवांश से पूछा गया, देवांश हमें लेके चलो उस शमशान तक और उस जगह पर जहाँ पर ये सब कुछ हुआ था। देवांश बस देखने लग रहे थे कि ये क्या हो रहा है, हो क्या रहा है। इतने में क्या हुआ, चिल्ला के एकदम से जो बाबा थे वो बोलते हैं कि मूर्ख, लेकर चल जहाँ पर तूने वो गलती करी थी इससे पहले कि वो दोबारा आ जाए। देवांश क्या करते हैं, उठने की कोशिश करते हैं, उनसे उठा तो जाता नहीं, तो भाई और पापा उठाते हैं, गाड़ी में बैठाते हैं और जो बाबा थे, देवांश गाड़ी को डायरेक्शन देना शुरू करते हैं। बाबा पीछे होकर बस यही मंत्र का जाप कर रहे थे कि वो यक्षिनी कैसे भी आ ना जाए। और धीरे धीरे जो गाड़ी थी उस पर वजन बढ़ता जा रहा था, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि इनके घर से ज़्यादा दूर वो शमशान था नहीं, ये लोग वहाँ पहुँचते हैं। बाबा सीधा उस जगह पे जाते हैं जहाँ पर देवांश बताते हैं कि बाबा यहाँ पर हमने वो सब कुछ किया था।
ये सब होने के बाद बाबा वहाँ पर क्या करते हैं, सीधा बैठ जाते हैं और वहाँ पर अपनी क्रिया करना शुरू कर देते हैं। जो जो चीज़ें वहाँ कर सकते थे, मंत्रों का जाप, नाम जप, सारी क्रिया वहाँ स्टार्ट हो जाती है। जब सारी क्रिया वहाँ पे चल रही थी तो बाबा ने जैसे वहाँ पर यक्षिनी से बात करी या वहाँ पर अपने मंत्रों से बात करी, पूछना शुरू करा कि तुझे चाहिए क्या, तू जाने का क्या लेगी। उसने साफ साफ बता दिया कि मुझे इस लड़के का खून चाहिए और मुझे 2 बलियाँ चाहिए। भाई किसी का खून देना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि यक्षिनी अगर खून मांग रही है दैट मीन्स कि वो कभी भी देवांश के अंदर आ जा सकती है। तो जो बाबा थे उन्होंने साफ बोल दिया कि देख खून नहीं मिलेगा, तेरे को 2 बलियाँ चाहिए, हम 3 बलि देंगे, अलग अलग जानवरों की चाहिए, हम अलग अलग जानवरों के देंगे, लेकिन देवांश का खून नहीं मिलेगा आपको। जो यक्षिनी थी उसने बस ये सौदा कर लिया वहाँ पे कि अगर मैं जाऊँगी तो मुझे खून चाहिए ही चाहिए देवांश का, और ऊपर से 2 बलियाँ मुझे चाहिए। आखिर में बाबा को हार माननी पड़ी, क्योंकि गलती इनकी थी। तो हल्की सी उंगली काट कर वहाँ पे जो देवांश था उनका खून छिड़का गया। मार्केट से जो मुर्गा और बकरा था उसे लाया गया, उनकी बलि दी गई। अब ये चीज़ बताने में बहुत बुरी लग रही है, लेकिन जब जान बचानी होती है तो इंसान किसी भी हद तक चला जाता है। फिर वहाँ पर जो था यक्षिनी को बांधा गया, वहाँ पर सारी चीज़ें ख़त्म करी गई और फिर देवांश को घर पे लेके आए। वहाँ पर जो बाबा थे उन्होंने ये सारी क्रिया की। 8 घंटे बाद वहाँ से जो बाबा है वो निकलते हैं और उस टाइम पर सुबह के 4-5 बजे होंगे। ये लोग अपने घर पे वापस आते हैं। अब जो दूसरी चीज़ शुरू होती है वो होती है अब इनको ढूंढा जाए कि ये राकेश और अरमान है कहाँ पर। ये निकलते हैं सारे के सारे जितने भी रिलेटिव्स हैं खोज में, और जो बाबा है वो घर पे बैठ के अपने मंत्रों की शक्ति से ये पूछ रहे होते हैं उस यक्षिनी से कि तूने उन्हें कहाँ पर रखा हुआ है। अब यक्षिनी से वचन ले रखे थे देवांश के लिए कि मैं इसको कुछ नहीं करूँगी, लेकिन उन दोनों को कैसे बचाया जाए। यक्षिनी को और बलियाँ दी गई और यक्षिनी से पूछा गया तो यक्षिनी ने बताया कि वहाँ पर उस वाले जंगल के उस वाले एरिया में ये दोनों भटक रहे हैं, इन्हें जाके बचा लो। जब वहाँ पर रिलेटिव्स पहुँचते हैं बताई हुई जगह पर, वहाँ पर अरमान और जो राकेश थे वो उसी हालत में मिले। दोनों वहाँ पर पागलों की तरह भटक रहे थे उस एरिया में, नग्न अवस्था में। दोनों के कमर पे, मुंह पे अलग अलग वहाँ पर नाखून के निशान थे। इनको कपड़े पहनाए गए, चादर उड़ाई गई और इनको दोनों को गाड़ी में बैठा के वापस लाया गया। उसके बाद फिर 8 घंटे तक इनका उतारा हुआ। यक्षिनी से वचन लिए गए कि अब इन दोनों को भी कुछ नहीं करा जाएगा। इस तरीके से बाबा ने तीनों को बचाया। अब इसके बाद इन्होंने बताया कि अक्षय भाई, मैंने शुरू में बताया था ना कि मैंने अपने 2 दोस्तों को खो दिया, तो अब मैं बताता हूँ आपको मैंने कैसे खोया है, जनता तक ये बात पहुँचाना। मैंने ऐसे खो दिया कि वो दोनों जो थे ना, राकेश और अरमान, वो दोनों मेंटली अनस्टेबल हो गए सिर्फ हमारी इस गलती की वजह से। मैं अलग स्टेट में आके अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, वो दोनों पता नहीं क्या कर रहे हैं, मेरा उनसे कोई कम्युनिकेशन नहीं है। जो देवांश है उन्होंने अपनी गलतियाँ खुद सामने से बताई और उसका रीज़न सिर्फ यही दिया कि अक्षय भाई मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ जनता को बोलना कभी ऐसी गलती ना करे। टोटके पे पैर मारना बहुत भारी पड़ सकता है। जैसे हम इंस्टाग्राम रील्स में देखते हैं कि नींबू उठा के शिकंजी बना के पी गए या मटके पे पैर मार दिया, सिंदूर हवा में उड़ा दिया, उसी तरीके से आपकी शिकंजी बन जाएगी। जैसे मटके फूटते हैं आपका शरीर फूटेगा, उसी तरीके से ऐसी गलती आप मत करो। आखिरी में एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कर्ण पिशाचिनी, यक्षिनी, इनकी जो साधनाएं होती हैं ना, इंसान को सही में पागल कर देती है। वो जो तांत्रिक था वो तो खेला खिलाया खिलाड़ी था, उसका काम तो हो गया जब इनसे गलती होगी। लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि सही में हम जब इनके बारे में बात करते हैं ना तो ये सुन रहे होते हैं, और अगर आसपास हुए तो सोचो आज हमारा क्या होने वाला है। खैर, दबाने का ऐसा कोई मोटिव नहीं था, लेकिन बस आपको ये बताना चाहते कि भाई ऐसी गलतियाँ मत करना। और इसके बाद हमारी बहुत मेहनत लगती है ऐसे रियल इंसिडेंट लाने में, जहाँ पर हम कोशिश करते हैं आपके सामने कुछ ऐसा नया लाए जहाँ से आप सीख ले पाएँ। तो आपसे बस ये कहते हैं कि हमारा मोटिवेशन बना के रखो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। और इसके बाद हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो। उसकी यूएसपी सोचो हम कैसे मेंटेन कर रहे हैं कि हम क्रिएटर्स के साथ सब्सक्राइबर्स को भी मौका दे रहे हैं कि भाई आप भी आओ और उस चैनल पर बताओ कि आपके साथ क्या हुआ, कोई पैरानॉर्मल से रिलेटेड चीज़ आपके साथ हुई हो, आपने कहीं सुनी हो। ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जो बता रहे हैं अपने 45 साल पुराना किस्सा, हमारे दादा के टाइम पे ये हुआ था। हमने ऐसे तांत्रिकों को देखा था जो बैठकर पानी के ऊपर, नदियों के ऊपर जो है वहाँ पर सिद्धियाँ किया करते थे, या फिर हमारे घर से गड़ाधन निकला और हमने इतने लोगों को मरते देखा। इतनी सारी बातें हो रही है उस चैनल पे, जाके उस चैनल को देखो। और कभी आपको ऐसा लगता है आपके साथ भी कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ और आप पॉडकास्ट चैनल पे आके बताना चाहते हैं, तो उसकी प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा जो कि हमारा व्हाट्सअप नंबर है। उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए कि अक्षय भाई मैं भी पॉडकास्ट चैनल में आना चाहता हूँ, सदस्य बनना चाहता हूँ। हमारी टीम एक बार रिकॉर्डिंग को रिव्यू करेगी, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। फिर हम बैठेंगे आमने सामने और कोशिश करेंगे जनता जनार्दन को कुछ ऐसा कंटेंट बता पाए, कुछ ऐसा अवेयरनेस दे पाए जहाँ पर किसी गलती किसी की सीख बन पाए। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। जितना ज़्यादा हो सके
हमारी वीडियोस को प्यार दीजिए, और जो प्यार आप स्पॉटिफाई को दे रहे हो वो तो लाजवाब है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। स्पॉटिफाई पे हम ट्रेंड में चल रहे हैं, और चलते फिरते आप इसी तरीके से हमारा कंटेंट स्पॉटिफाई पे सुन सकते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको यूट्यूब पे ही देखने को मिलेगा। तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम को इसी तरीके से प्यार देते रहिए। फेसबुक पे भी हमने 1,28,000 समथिंग फॉलोअर्स क्रॉस कर लिया, और वहाँ पर भी हम मेहनत कर रहे हैं। इसी तरीके से आपने प्यार दिया तो हम पूरे हॉरर जोनर में एक्सपेंड करेंगे, मूवीज़ भी लाएंगे, चीज़ें करेंगे, इन्वेस्टिगेशन वगैरह सब कुछ करेंगे आपके लिए, जो भी हम कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे इंसिडेंट्स को शेयर कीजिए अपने कज़न्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, ताकि वो ऐसी कोई गलती ना करे जहाँ पर उनके साथ कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आगे जाके वो अपने से उतार ना पाए। माँ बाप को जितना प्यार दे सके दीजिए, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि नहीं रहेंगे तो बहुत दुख होगा, बहुत मिस करोगे। इस चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं है, जब माँ बाप चले जाते हैं तो आपको कोई भी नहीं पूछता। भाई बहनों को समझाइए, बताइए कि भाई ऐसी चीज़ों से दूर रहें, अपने रिलेटिव्स को दूर रखो, उनसे लेना देना मीठा घर में बैठाना बंद करो। थोड़ा सा, हर किसी पे उंगली उठाने वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा जज करना सीखो कि कौन आपके लिए अच्छा है और कौन आपसे बुरा है। इन सब चीज़ों से निकलने का बस एक ही तरीका है, आपके कुल देवी देवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता, आपके पितृ पूजनीय जितने भूमिया देवता है सबको पूजिए, और बस ये कोशिश कीजिए कि आप कोई गलती ना करें। हम इसी तरीके से आपके लिए नए क्रिएटर्स, नए सब्सक्राइबर्स, नए रियल इंसिडेंट लाते रहेंगे। टिल देन, नई वीडियो, नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल। भाई के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा, तो पहले मुझे सब्सक्राइब कर लो और भाई के चैनल पे जाके उसे भी फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद भाई।